जय हिंद दोस्तों, राम राम, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी यूपी पुलिस 2026 के लिए हिंदी की क्लास अंकित भाटी सर ले रहे हैं दोस्तों, जिनका हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से डेली आपको रिवीजन कराते हैं। आज आप लोगों के सामने चौथे क्लास का हैंड रिटन नोट्स क्लास लेके आ चुका हूं दोस्तों। जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी क्लासेस के पीडीएफ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे दोस्तों डेली की डेली पढ़ जाती है। तो जल्दी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विशेषण एवं विशेष्य। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो विशेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है, वे शब्द जो विशेष्य संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताते हैं। जैसे सुंदर बच्चा, यानी सुंदर विशेषण, यह एक विशेषक है। बच्चा यह एक संज्ञा यानी विशेष्य है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट करने वाली बातें हैं दोस्तों। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे चालक व्यक्ति, इसमें चालक विशेषण हो गया, व्यक्ति विशेष्य हो गया। जैसे आपका उदाहरण हो गया बुद्धिहीन पुरुष, बुद्धिहीन इसमें विशेषण हो गया, पुरुष इसमें संज्ञा हो गया। उसी प्रकार उदाहरण है यह बहुत अच्छा है, इसमें यह सर्वनाम हो गया, अच्छा आपका विशेषण हो गया। उसी प्रकार चौथा उदाहरण है यह शानदार है, इसमें यह आपका सर्वनाम हो गया और शानदार आपका विशेषण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष्य। विशेष्य दोस्तों यह बहुत अच्छा है, इसमें यह सर्वनाम है, बहुत आपका विशेषण है, अच्छा आपका विशेषण है, बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण वे होते हैं जो शब्दों विशेष से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण हो गया भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इसमें भोजन आपका विशेष्य हो गया, बहुत आपका प्रविशेषण हो गया, स्वादिष्ट यानी विशेषण हो गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम इसमें विशेष्य हो गया, बहुत आपका प्रविशेषण हो गया, अच्छा इसमें विशेषण हो गया। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण भी है गाय कम ठंडा दूध देती है, तो आपका कम प्रविशेषण हो गया, ठंडा आपका विशेषण हो गया, दूध आपका विशेष्य हो गया। नेक्स्ट चौथा उदाहरण है चाय बेहद गर्म है, तो चाय इसमें विशेष्य हो गया, बेहद इसमें प्रविशेषण हो गया, गर्म इसमें विशेषण हो गया। इसी प्रकार भी पांचवा उदाहरण भी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। विशेषण के भेद, यानी विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण दो भागों में बांटा जाता है, पहला स्थान के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। स्थान के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। वहीं बात कर लेते हैं संरचना के आधार पर। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, पहला संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सर्वनामिक, चौथा गुणवाचक। ये चार संरचना के आधार पर विशेषण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, तो इसमें हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे आज सुहावना मौसम है, जिसमें सुहावना आपका विशेषण हो गया, मौसम आपका विशेष्य है। जैसे आपका दूसरा उदाहरण है गाय मीठा दूध देती है, मीठा इसमें विशेषण हो गया, दूध इसमें विशेष्य हो गया। तीसरा उदाहरण है यह बहुत मीठा आम है, इसमें मीठा आपका विशेष्य हो गया, आम इसमें विशेष्य हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा विशेषण हो गया विधेय विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण विशेषण से पहले आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे आज मौसम सुहावना है, जिसमें मौसम विशेष से पहले आ गया, विशेषण बाद सुहावना है। गाय दूध मीठा देती है, यह आम बहुत मीठा है। चांदी असली है, स्त्री बुद्धिहीन है,
इन सभी उदाहरणों में दोस्तों विशेष से पहले आ रहा है और विशेषण बाद में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार है, यदि व्यक्ति बहुत ईमानदार है, इसमें विधेय विशेषण है। यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, यह आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। दिशा पटानी बहुत दिल चली हैं, तो आपका यह विधेय विशेषण हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग है आपका संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिनकी गिनती की जा सके। तो ये आपके इनके दो भेद होते हैं। पहला आपका निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक 2, 4, 8, 20, 7, 100, 12 आदि जिनकी मतलब गिनती की जा सके उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और कुछ, कई, बहुत, बीसों, हजारों आदि इन सभी का जिसमें गिनती न की जा सके उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे आपका सड़क पर 4 डिब्बे पड़े हैं, तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक है। और सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं तो यानी कुछ यानी कोई पता नहीं, ये आपका अनिश्चयवाचक संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिसमें 2 निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को कई वर्गों में बांटा जा सकता है और अनिश्चित संख्यावाचक को चंद लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, बहुत लोग, बीसों लोग, ये सब उदाहरण है इसके। और निश्चित संख्या में आपका क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक, प्रत्येक बोधक, गणना बोधक आदि ये सब निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत है। नेक्स्ट, गणना बोधक के अंतर्गत 2 होते हैं, पूर्णांक गणना बोधक और अपूर्णांक गणना बोधक। पूर्णांक बोधक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 आदि आते हैं। अपूर्णांक के अंतर्गत पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़ ये सभी शब्द आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे। तो इनमें दोस्तों आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, यह पूर्णांक बोधक है। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण है, कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं। तो ये भी आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, पूर्णांक बोधक होगा। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक है, इसमें क्रम बोधक हो जाएगा। वह कई रोटी खाती है, यह आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। सिद्धि ने 3 कोट खरीदे, यह आपका निश्चित संख्यावाचक है। आकाश में अनगिनत तारे हैं, तो यह आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। 5 व्यक्ति आ रहे हैं, तो यह आपका निश्चित संख्यावाचक है। 20 व्यक्ति आ रहे हैं, तो यह आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। तो यह आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए। तो यह भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार 388 लोग मारे गए। यह आपका निश्चित संख्यावाचक बोधक के अंतर्गत आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। इससे पहले वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को अधिक से लोगों तक शेयर कर लें। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके अंतर्गत माप तौल का बोध होता है। यह 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित यानी जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराए उसे हम निश्चित कहते हैं। जो एक अनिश्चित माप तौल का बोध कराए उसे हम अनिश्चित के अंतर्गत रखते हैं। जैसे निश्चित के अंतर्गत 5 किलो आलू, 6 फीट, 2 किलो सेब, 4 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, ये सब निश्चित के अंतर्गत आते हैं। और अनिश्चित के अंतर्गत जैसे थोड़ा दूध ले आना, बहुत से खाना आना, हमारे यहाँ बहुत से सेब हैं, यह आपका अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण 2 भागों में बांटा जाता है, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। सर्वनामिक विशेषण
तो आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक के अंतर्गत यह, तुम, वह, ये, वे, जो, सो, हम आदि शब्द आते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, तो ये सब आपका यौगिक सर्वनामिक के अंतर्गत आते हैं। यह बैग मेरा है, तो यह आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह घर मेरा है, यह भी मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह मोबाइल तुम्हारा है, ये भी मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसा घर बनाना है, यह आपका यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, तो यह आपका संख्यावाचक और हो गया। वहीं बात कर लेते हैं, बाजार से 2 किलो गेहूँ ले आना, यह आपका परिमाणवाचक हो गया। वह आदमी व्यवहार में ठीक है, यह आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। यह किसी संख्या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा, संबंध, स्थान आदि का वर्णन कराता है, उसे हम गुणवाचक के अंतर्गत रखते हैं। गुण के अंतर्गत जैसे अच्छा, दयालु, ईमानदार, सच्चा, सीधा। दोष के अंतर्गत जैसे लालची, बेईमान, डरपोक, कायर, घमंडी। आकार के अंतर्गत चौकोर, गोल, वर्गाकार, आयताकार, लंबा, चौड़ा, नुकीला आदि शब्द। रंग के अंतर्गत नीला, पीला, हरा, लाल, काला, ये सब आते हैं। स्वाद के अंतर्गत कड़वा, खट्टा, मीठा, फीका, नमकीन। दशा के अंतर्गत तरुण, किशोर, जवान, बूढ़ा। स्पर्श के अंतर्गत मुलायम, कठोर, चिकना, खुरदुरा आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट, संज्ञा संबंधी जैसे बनारसी, लखनऊई, फिरोजाबादी, जोधपुरी, चीनी, भारतीय। समय के अंतर्गत दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, प्राचीन आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो यह गिना भी नहीं जा सकता, न तो मापा तोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषण की अवस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। मूलावस्था जब किसी से कोई तुलना न हो, और उत्तरावस्था के अंतर्गत जब किसी दूसरे से तुलना हो। उत्तरमा अवस्था के अंतर्गत जब सभी से तुलना की जाए। मूलावस्था, नीम कड़वा है, राम ईमानदार है, राकेश होशियार है, सिद्धि सुंदर है, तो ये आपके मूलावस्था के अंतर्गत आते हैं। उत्तरावस्था के अंतर्गत राम हरीश से ज़्यादा ईमानदार है, राकेश मोहन से होशियार है, सिद्धि नवीन से सुंदर है। उत्तमा अवस्था के अंतर्गत राम सबसे ईमानदार व्यक्ति है, राकेश सबसे सुंदर है, मोहन सबसे लंबा व्यक्ति है। नेक्स्ट, ये सब उत्तमा अवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो निम्न आपका उच्च हो जाएगा, उच्चतर के अंतर्गत निम्नतर हो जाएगा, उच्चतम के अंतर्गत निम्नतम हो जाएगा। तीव्र का आपका तीव्रतर, तीव्रतम। तेज का तेज अधिक, सबसे तेज। चतुर का अधिक चतुर, सबसे चतुर। मोटा का अधिक मोटा, सबसे मोटा। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषण की पहचान। विशेषण के बाद व्यक्ति, वस्तु लगाकर देख लो तो आपका विशेषण की पहचान हो जाती है। ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदारी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, मीठा रसगुल्ला, मोटा, खराब, पतला, नटखट, तो ये सब आपका प्रयोग करके आप विशेषण की पहचान कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करता हूं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।